हूँ आप लोगों के लिए सिक्स्थ जो प्रैक्टिकल है उसका ये वीडियो। और इस प्रैक्टिकल में हम लोग सीखेंगे कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो हेडिंग आता है एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उस एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में हम लोग लिखते हैं फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो इसके लिए एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट होगा टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस using or plotting u versus v graph or 1 by u versus 1 by v graph। दूसरी हेडिंग जो आती है वो apparatus एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। हालांकि इसमें रिक्वायरमेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने लैब मैनुअल के अनुसार जो लिस्ट है वो लिस्ट मैंने दे दिया है। बट ध्यान रखना कि किसी भी कन्वेक्स लेंस के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक ऑप्टिकल बेंच और एक अदद वो लेंस की जरूरत होती है जिसकी आपको फोकल लेंथ निकालना होता है। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आता है वो है थ्योरी। थ्योरी में हमें लिखना बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर लैब मैनुअल में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। पहला जो लैब मैनुअल में है 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, जो फॉर्मूला उस फार्मूले को यूज़ करना पड़ता है। बट इसकी यहाँ कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। हाउएवर मैंने थ्योरी में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को लिख दिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी में, चूंकि मुझे ग्राफ से निकालना है फोकल लेंथ को, तो ग्राफ से कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो ग्राफ है आपका नेक्स्ट यहाँ पे, इस ग्राफ में मैंने u वर्सेस v ग्राफ बनाया है। अब इस u वर्सेस v ग्राफ, आप जानते हैं कन्वेक्स लेंस में जो u होता है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, और इमेज डिस्टेंस जो होता है रियल केसेस के लिए वो पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो ग्राफ मिलेगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, और u वर्सेस v का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो इस ग्राफ से हम लोग कैसे निकालते हैं, बगल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऐसा है कि पहले हम लोग u वर्सेस v ग्राफ का जो कर्व है उसको बना लेते हैं। सेकेंड स्टेप में एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऑरिजिन से लेकर के ग्राफ की तरफ, जिधर ग्राफ है, और वो कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे। अब जहां पर वो उस ग्राफ को, उस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर्स डालते हैं, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर आकर के ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्स एक्सिस पर ये बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर इस ग्राफ से थ्योरी यहाँ पे यही है कि इस ग्राफ में जो OA है या OB है, इसका आधा, हाफ जो है वो फोकल लेंथ दे देगा। तो सीधा फॉर्मूला है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद OA और OB लेंथ को फाइंड आउट करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, F इक्वल टू OA/2 या F इक्वल टू OB/2, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा 1 बाई यू वर्सेज 1 बाई वी ग्राफ। चूंकि ये बहुत पॉइंट में आता है तो मैंने वो आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसको कैसे करना होता है। अब 1 बाई यू और 1 बाई वी ग्राफ जो है बनता है कुछ इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन होता है, और इस स्ट्रेट लाइन में ये जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को जहां पे काटता है उस लेंथ का इनवर्स, या एक्स एक्सिस पे जहां पे काटता है उस लेंथ का इनवर्स ही इस लेंस का फोकल लेंथ देने वाला है। यानी F इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय उस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है उसको लेकर के करते हैं। नेक्स्ट है डायग्राम। थ्योरी के साथ हमेशा एक डायग्राम होता है, तो ये डायग्राम आपके बगल में है। कन्वेक्स लेंस के लिए एक केस कर दिया हुआ है। तो ऊपर जो आप पिन देख रहे हैं, ऊपर जो राइट साइड में, लेंस के राइट साइड में, इमेज साइड में जो आप ऊपर से पिन देख रहे हैं, एक्चुअली वो लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज है, और ठीक उसके नीचे एकदम इस टाइप से जो नीचे वाला जो पिन है, नीचे वाला, ये मेरा इमेज पिन है। और ये जो ऊपर वाला पिन आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला पिन एक्चुअली ये लेंस के अंदर दिख रहा होता है। वो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम आपको दिखाएं कि लेंस में इस टाइप से ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन रहा होता है, और ये जो पिन नीचे से है ये मेरा इमेज पिन है। और इसी पैरेलक्स को हटाना पड़ता है कि दोनों को एक जगह कंसाइड करना होता है। तो कंसाइड तो कहीं से भी हो जाता है, लेकिन
उस जगह से करना है जहां से अगर आप ऐसे जूम इसको हिलते हुए देखो तो ये अलग नहीं होता है। ये हो गया डायग्राम। अब आते हैं प्रोसीड्यूर्स। प्रोसीड्यूर्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं। प्रोसीड्यूर्स में एक्सपेरिमेंट करता जाऊंगा और बताता जाऊंगा कि आपको किस तरह से करना है। हावेवर आपको क्या करना है कि इस प्रोसीड्यूर का आपके लैब मैनुअल में लिखना है, तो इसको लैब मैनुअल में लिख भी लेंगे और साथ में थोड़ा पढ़ भी लेंगे, बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है एक्सपेरिमेंट देखने के अलावा एक्सपेरिमेंट को और एक्यूरेसी से कितना कैसे किया जाता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अब आगे की सारे कैलकुलेशंस वगैरह रिजल्ट वगैरह करने से पहले एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है मैंने वीडियो में बड़ा डिटेल से बताया है, उसको आप ध्यान से देखिए और उसी तरह से पैरेलक्स हटाने की कोशिश कीजिए। कन्वेक्स लेंस का एक रफ फोकल लेंथ निकालते हैं। और रफ फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, मेरे पास मेरे जो अपोजिट में है एक डोर है, डोर के बाहर हम मुझे पेड़ पौधे सारे दिख रहे हैं, ग्राउंड दिख रहा है, तो मैं उसको ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी मान करके इसका एक कंसंट्रेटेड और जो रियल इमेज है वो वॉल पे बनाता हूँ। तो इसको धीरे धीरे हम वॉल की तरफ खिसकाएंगे और तब तक खिसकाएंगे जब तक कि एक इन्वर्टेड रियल इमेज वॉल पे ना बन जाए। ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है और रियल है, और ये पूरा बैकग्राउंड को आपको दिखा रहा है। तो ये फोकस प्लेन हो गया, यानी ये जो लेंथ है वॉल से लेकर के लेंस तक का ये फोकल लेंथ होगा। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये अराउंड 16.5 है, आप देख सकते हैं 16.5। इसका मतलब इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 16.5 के आसपास ही कहीं होगा। आते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो मैंने क्या किया है कि ये मेरे पास ऑप्टिकल बेंच है, इस ऑप्टिकल बेंच में मैंने एक पिन लगा दिया है, ठीक इसके सामने में एक उस कन्वेक्स लेंस को रख दिया है। और इसको अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर से इसको एडजस्ट करके उस पिन को लेंस के बीच में सेट करते हैं। तो ये ऑलरेडी बीच में है। अभी जो हमें लेंस के बीचों बीच जो इन्वर्टेड पिन दिख रहा है, एक्चुअली वो जो ऑब्जेक्ट पिन था उसका वो इन्वर्टेड इमेज है। इसी स्टेप में हम ऐसा करेंगे कि एक इमेज पिन लगाएंगे और वो हम अपने साइड में लगाएंगे। तो ये इमेज पिन है और पहला काम रहता है कि हम इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन को एग्जैक्टली जो है लेंस के बीच पर कंसाइड कराते हैं। तो देखते हैं कि ये कंसाइड होता है कि नहीं। तो अगर आप देखें तो लगभग ये जो है दोनों के दोनों बीच में कंसाइड कर रहे हैं। अब अगर हाइट में कहीं है तो आप हाइट को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हाइट में गैप मिलता है, दोनों के टिप पर कोई गैप मिलता है, तो आप उस गैप को पिन की हाइट को एडजस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कि स्टेप नंबर 3 कि सर पैरेलक्स कैसे हटाते हैं। पैरेलक्स क्या होता है कि अगर हम इस इमेज पिन को, यानी कि इस पिन को अगर हम एक ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पर उस पिन के साथ, इमेज पिन के साथ कंसाइड करेगा, तो हम उस पिन को हिलते हुए देखेंगे तो इस पार से उस पार तक दोनों ही पिन एक दूसरे को टच करते रहेंगे। लेंस के एक साइड से दूसरे साइड तक अगर हम लेके जाएंगे तो वो मैच करते जाएंगे। अभी मैं एक दिखाता हूँ एग्जांपल में कि इस समय ये जो मैंने इमेज पिन को रखा है, ये इमेज पिन पैरेलक्स नहीं हटा रहा है। तो चलिए दिखाते हैं हम इसको। अब अगर हम जरा सा साइड हटते हैं तो देखिए इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन जो है अलग हो जाते हैं, इधर से ऐसे। बस इसी चीज़ को हटाना होता है हमें, अपने इमेज पिन यानी इस पिन को एडजस्ट करना होता है इस ऐसे जगह पे कि जहाँ पर वो जाएंगे तो दोनों साथ ही रहेंगे इस पार से उस पार तक। तो हम एक सेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करें कि इमेज जो पिन मुझे दिख रहा है लेंस पे, उसको सबसे पहले एकदम किनारे पे कहीं एडजस्ट करेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे कर दिया और आई होप कि आपको इमेज का पिन एकदम लेंस के एकदम किनारे पे इन्वर्टेड दिख रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट पिन इमेज पिन है, इस इमेज पिन को खिसकाना शुरू करते हैं और इसको तब तक खिसकाएंगे जब तक कि ये जाकर के उसके टिप के साथ, इमेज पिन के टिप के साथ मिल ना जाए। तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे करते हैं हम लोग। अब देखिए कि इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन के टिप आपस में मिल रहे हैं। अब हम क्या इसके बाद क्या करेंगे कि एक बार फिर इधर से उधर मूव करके देखेंगे, अपने सिर को हिला के देखेंगे इस पार से उस पार तक। तो क्या
अब भी पिन अलग हो जा रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, अब अगर आप इस पार से उस पार तक मूव करते हैं तो इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन आपस में मिले हुए रह रहे हैं। दैट मीन्स जो मैंने इस पिन को रखा, ये पिन एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट का जो उस पार है, लेंस के उस पार जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ये इस जगह पे इमेज बन रहा है। तो इस तरह से पहला रीडिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हम रीडिंग कैसे लेते हैं, मैं सबसे पहले उधर वाले पिन से जो ऑब्जेक्ट पिन था, उस ऑब्जेक्ट पिन से लेंस तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं। उसके लिए हम लोग स्केल यूज कर सकते हैं या आपके ऑप्टिकल बेंच में ही एक स्केल होता है, उस स्केल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ऑब्जेक्ट पिन में एक बीच में मार्क है, इस मार्क से लेकर के हम अगले मार्क तक मूव करेंगे, जो कि लेंस वाले होल्डर पर एक मार्क है, उस मार्क तक, एंड इट इज अराउंड 54 सेंटीमीटर। ये देखिए 54 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये पहला रीडिंग हो गया। अब इमेज डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, सेम वे इमेज पिन से लेंस तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो इमेज पिन से लेंस तक का डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर। सी, ये है 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक रीडिंग कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम लोग 3 रीडिंग लेंगे। एक 33 में ज़रूर लेंगे, क्योंकि मेरा जो एक फोकल लेंथ है इसका वो 16.5 था, और इसका डबल यानी कि आर जो हो जाता है वो 33 सेंटीमीटर हो जाता है। और आप जानते हैं कि आर पे यानी सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। तो मुझे एक 33 पर अगर हम पिन को एक बार इस ऑब्जेक्ट पिन को रखते हैं, उस ऑब्जेक्ट पिन को रखते हैं, तो उसका इमेज ये पिन ये भी 33 पर आकर वो कंसाइड करेगा। और एडजस्टमेंट का तरीका वही है, एकदम ध्यान से याद रखिए कि आप पहले इमेज पिन को किनारे पे बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट पिन को इमेज को जो है किनारे पे बनाएंगे लेंस के, और जो इमेज पिन जो आपके पास है उसको आप धीरे धीरे उसके पास लेके जाएंगे, तब तक जब तक कि टिप दोनों मिल ना जाए। अगर कहीं गड़बड़ होता है कि आप इस पार से उस पार जाते समय, इधर से इधर जाते समय अलग हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपका बीच में ही वो कहीं गड़बड़। लेकिन देखिए इस केस में बीच में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, इसका मतलब ये एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट इस पार से उस पार तक जाने वाला है। अब इसमें 3 रीडिंग लेंगे। एक तो मैंने अभी आपको दिखाया कि 54 पर था, एक उससे कम कर लेंगे, एक 33 पर जरूर लेंगे, और पहले 2 रिजल्ट को यानी कि जो बियॉन्ड सी था 54 और उसके बीच का कोई एक रिजल्ट है, उसको अगर आप इन्वर्ट करेंगे उसके यू और वी को, तो 2 और रीडिंग मिल जाएंगे, यानी टोटल 5 रीडिंग हो गए। फिर आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। आपने अब एक्सपेरिमेंट देख लिया, एक्सपेरिमेंट को कैसे करते हैं वो देख लिया। हो सके तो वीडियो को 1-2 बार और देखिए ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। नहीं होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि स्कूल के लैब में जाकर के इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आसान सा तरीका है। मैंने वीडियो में बताया था कि मैं सारा डाटा अलग से रिकॉर्ड करूंगा, वो मैं खुद एक्सपेरिमेंट करके। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आता है वो होता है ऑब्जर्वेशन टेबल। और इस ऑब्जर्वेशन ये टेबल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत ईजी सा है। तो यहाँ जो सामने में आप टेबल देख रहे हैं, इसमें मैंने यू रिकॉर्ड किया है और भी रिकॉर्ड किया है। इसके अलावे उसी यू का 1 इनवर्स यानी 1/u एक कॉलम में और एक कॉलम में 1/v रिकॉर्ड किया है। तो ढेर सारे मैंने 5-6 रीडिंग्स लिए हुए हैं। ये सारे रीडिंग्स आपके सामने हैं। आप इस रीडिंग्स को अपने लैब मैनुअल में लिखेंगे। अगला जो स्टेप है कि सर इस डाटा से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ u वर्सेस v ग्राफ है, जो मैंने थ्योरी पार्ट में ही दिखाया था कि इस तरह के ग्राफ आएंगे। तो देखिए मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो ग्राफ एग्जैक्टली वैसे ही है, कर्व टाइप में है। मैंने ओरिजिन से एक 45 डिग्री एंगल पर एक लाइन लिया, वहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस ग्राफ को। फिर उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए एक्स एक्सिस पर। तो जो इंटरसेक्ट बना उस वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर, एक जगह ओ बी है और एक ओ है,
हम पहले बता चुके हैं कि इसको अगर हाफ कर देते हैं यानी OA/2 या फिर OB/2, ये आपका कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होगा। ध्यान रखिए कि अगर ये दोनों वैल्यूज अलग अलग आते हैं OA/2 से या OB/2 से, तो इसको आप एवरेजिंग कर देंगे। और यहाँ जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट में मेरे दोनों ही केस में यानी OA और OB दोनों 33 आया था, उसका अगर मैंने हाफ किया तो मुझे फोकल लेंथ 16.75 सेंटीमीटर का मिला। तो एवरेज करने पर भी 16.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ग्राफ के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट ग्राफ था हमारा 1/U वर्सेस 1/V, जो कि मैंने इसे भी थ्योरी में डिस्कस किया था। तो देखिए ये इस टाइप का स्ट्रेट लाइन बनता है। अब मेरा जो ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में, वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को 58 पर और x एक्सिस को 59 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। 59 नहीं है, और ये एक्चुअली ये मल्टीप्लाई 59 इंटू 10⁻³ है या 58 इंटू 10⁻³ है। तो आपको पता है कि इसमें से फोकल लेंथ कैसे निकलता है। इसी वैल्यूज का इनवर्स अगर आप कर देते हैं तो जो मेरा y एक्सिस पर जो वैल्यू आया था जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा था, वो 58 इंटू 10⁻³ था। मैंने इसको इन्वर्स किया तो मेरे को फोकल लेंथ का एक वैल्यू मिल गया 16.95 समथिंग, और दूसरा था जो x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट था वो था 59। तो 59 इंटू 10⁻³ इसको जब हम इन्वर्ट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 16.67 समथिंग। अब यहाँ पे दोनों फोकल लेंथ अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सर ये एरर ह्यूमन एरर है, तो हम इसको एवरेजिंग करते हैं। और जब ये एवरेजिंग करते हैं तो ये अराउंड 16.8 और 16.67 के आसपास या 7 के आसपास हमको मिल जाता है। तो ये था ग्राफ। इसको आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाए कि मैंने कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपके ग्राफ में जो डाटा है उसी से निकालना है। स्पेशली ध्यान रखना है कि यूवी ग्राफ में आपको जो OB या OA जो इंटरसेप्ट मिला उसका 1/2 कर देना है, और जो 1/U वर्सेस 1/V ग्राफ है उसमें आपको जो जहां पे वो y एक्सिस या x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है उसका इन्वर्स कर देंगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगा। अब जैसा कि है नेक्स्ट हेडिंग हमारा रिजल्ट में जो आपने अभी कैलकुलेशन में लाया है, कैलकुलेट किया, उस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट वाला वैल्यू है उसको आपको मेंशन करना होता है एक हेडिंग दे करके। तो रिजल्ट में मैंने दिया हुआ है दोनों ही कंडीशन में, जब U भी से निकाले थे तो और U वर्सेस V से निकाले थे तो, और फिर इन दोनों का एवरेजिंग कर दिया। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो एवरेजिंग वाला पार्ट है, ये एवरेजिंग पार्ट तभी पॉसिबल है जब आपको एक ही बार में दोनों ही ग्राफ के लिए कहा गया हो। लेकिन अगर आपसे सिर्फ एक ग्राफ के लिए कहा गया हो, कोई एक U वर्सेस V या 1/U वर्सेस 1/V, तो रिजल्ट में एक ही रिफ्लेक्ट होना है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्रिकॉशंस। तो मैंने 3-4 प्रिकॉशंस लिख रखे हैं, इसको आप देख लेंगे। प्रिकॉशंस में मेरी तरफ से एक है कि जो पैरालैक्स है, वो जो पैरालैक्स था उस पैरालैक्स को अच्छे से हटाना, क्योंकि होता है कि आप साइड में, जब मैंने बताया था कि साइड में आप इमेज के साथ इमेज पिन को आप कंसाइड कराते हैं और फिर उसको आप झूमते हुए ऐसे देखते हैं। अगर ये कहीं अलग हो जा रहा है इस पार जाते जाते तो समझ जाना कि बीच में ही गड़बड़ है, तो बीच में फिर से उसको मिलाना और फिर साइड से शुरू करना और चेक करना, रिपीट करना। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है हमको सोर्स ऑफ एरर लिखना। तो 3-4 सोर्स ऑफ एरर मैंने लिख रखे हैं, इसको आपको रिकॉर्ड करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई। नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, अब जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें प्रैक्टिकल कॉपी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।